हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। चलो उम्मीद करेंगे सब लोग बढ़िया होगा और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब टाइम तो बहुत कम बचा है। ठीक है, मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं, तो यही उम्मीद करेंगे तुम लोग अब पढ़ोगे अच्छे से। देखो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को गेस करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं ना। तो उन सब क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे, तो एक काम जरूर सब लोग करना कि क्वेश्चन को एक जगह नोट करके जरूर रखना। ठीक है, कि चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जब भी अगर तुम्हें तैयारी करना होगा, मतलब रिविजन करना होगा, तो कम से कम इन सब क्वेश्चन को पहले देखना कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमें आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा अपने बुक से, ठीक है, नोट से, उससे पढ़ना। क्लियर है। चलो तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले देखो सभी लोग अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखना। ठीक है, कि साथ साथ में हल्का हल्का नोट करना। ये नहीं कि कल जैसे देखते हो मोबाइल वीडियो तो बस देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, ऐसा कुछ नहीं ना। जो दिखाया जाएगा उसे तुम्हें नोट भी करना है, क्योंकि जब तुम लिखोगे तो तुमको लगेगा नहीं हाँ हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो सो के देखोगे, ऐसे करोगे तो फिर नींद लगेगा, पढ़ोगे भी नहीं। तो जो लोग कॉपी पेन नहीं लियो, कॉपी पेन ले लो। ठीक है, साथ में लिखना भी, और हो सके तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश भी करना कि जो क्वेश्चन दिखाया जाए उसको तुरंत 2 मिनट में 3 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में तुमको पता है एग्जाम में पास टाइम का प्रेशर होगा, तो उसी तरह सोचना टाइम का तुम्हारे पास प्रेशर है, टाइम का 1 घंटे में पूरा सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को तुम्हें 1 घंटे में पूरा का पूरा सॉल्व करना है। अच्छे से, मतलब शॉर्ट में ही करना है, बट सॉल्व करना है और आंसर ला देना है। अगर आंसर आ जाएगा तो पता ही सॉल्व तो करने आ ही रहा होगा। क्लियर है। शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले देखो उन सभी स्टूडेंट को बता दें, ठीक है, जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है, अभी पढ़ना चाहते हो, ठीक है, पीछे का छूट गया है, ठीक है, सोच रहे हो पीछे कवर कैसे होगा, तो वो सब टेंशन मत लो। ठीक है, देखो ये शिखर बैच 2.0 है, ये न्यू बैच है। इस बैच में दो हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक से, चैप्टर 1 से, स्टार्टिंग से एकदम 0 लेवल से ना। इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में देखो तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा। लेकिन ये जान लेना कि अगर इस बैच को तुम ज्वाइन करोगे तभी ज्वाइन करना कि जब तुम्हारा पढ़ने का मन होगा। ठीक है, क्योंकि बैच को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें रेगुलर 10 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लास लेने के साथ साथ अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना पढ़ने के लिए तैयार हो, तुम्हें लगता है कि हम इतना पढ़ लेंगे, ठीक है, अब टाइम कम बचा है, अब तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सिलेबस भी खत्म करना है और प्लस रिवीजन भी करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के तो नंबर अच्छा आने वाला है नहीं। ठीक है, अगर टारगेट है कि नहीं 90+ अभी भी लाना है, कि कम से कम 90% प्लस आ जाए, उससे ऊपर ही आए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है, एनसीईआरटी है, उसमें सिलेबस बहुत कम होता ही है। ठीक है, क्वेश्चन भी कम होता है, तो आराम से पूरा हम खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस रिवीजन भी कर सकते हैं। बट ये है कि अगर अभी से तुम मतलब एक रेगुलरिटी बनाओ, ठीक है, रेगुलर रहो क्लास में, और जो क्लास में जो होमवर्क दिया जाए उसे घर पे करो। ठीक है, और डेली आओ, तभी जाके ये पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अभी तक पीछे करते आए हो वैसे तुम्हें नहीं करना है, अब कुछ अपने अंदर थोड़ा तुम्हें चेंज लेके आना है। ठीक है, चलो देखो इस बैच में बता देते क्या तुम्हें मिलेगा। देखो डेली लाइव क्लास के साथ साथ तुम्हें लाइव डाउट क्लास मिलेगा। ठीक है, क्लास नोट का पीडीएफ होगा, मतलब जो भी क्लास तुम पढ़े होगे, क्लास का जो भी नोट्स होगा उसका पीडीएफ दिया जाएगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके तुम आराम से अपना एक प्रॉपर नोट बना सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा, रिविजन का टाइम। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए टेस्ट होगा। देखो जो भी तुम टेस्ट दोगे, मतलब जो भी तुम पढ़े रहोगे 1 हफ्ते में, उसका हर सैटरडे टेस्ट होगा। ठीक है, ये टेस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, एंड इसके बाद देखो तुम्हें मिलेगा स्टडी मटेरियल, मतलब हर एक सब्जेक्ट का, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बुकलेट दिया जाएगा। क्योंकि बाई चांस मान लो तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है ना, किसी सब्जेक्ट का कोई बुक नहीं है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट दिया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिलेंगे। ठीक है, तो बस तुम्हें डाउनलोड करना है और क्वेश्चन लगाना है और पढ़ना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और रही बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा उसके बाद, ठीक है, उस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बन सकते हैं, जो भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब का पूरा एक प्रॉपर पीडीएफ तुम्हें दिया जाएगा। उसको डाउनलोड करना है, फिर उसको लगाना है। ठीक है, कि चैप्टर पढ़ने के बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो दोबारा जिससे रिविजन भी हो जाएगा और
तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर ये भी दिया जाएगा, जिससे तुम देख के ये आइडिया लगा लो कि हाँ पिछले साल पेपर कैसा आया था। ठीक है, क्लियर है? तो इतना सब कुछ तुमको मिलेगा। अगर इतना कुछ कर लोगे तो गारंटी है कि यार 90% प्लस तो आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार पढ़ लिए 2 बार रिविजन कर लिए तो इतना बहुत है। 6-7 महीने में इतना कर लोगे तो सब कुछ इतना अच्छे से याद रहेगा ना। अगर किसी को देखो बैच ज्वाइन करना होगा तो नंबर है 930 570 1375, इस नंबर पे कॉल करके ठीक है तुम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या जो भी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। क्लियर? बस यही है कि अब लेट मत करना, क्योंकि अगर अब लेट करोगे तो दोबारा टाइम तो मिलेगा नहीं। ठीक है, कि तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ा जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से जब तुम पढ़ोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो कभी खत्म हो नहीं पाएगा। ठीक है, अभी टाइम है, 7-8 महीने का टाइम है, आराम से पढ़ोगे, खत्म हो जाएगा, रिविजन भी कर लोगे। ठीक है, तो जो भी हो, तुम हो, तुम्हारे दोस्त कोई भी हो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अब पढ़ लेते हैं तो अब पढ़ लेना, और अगर लगता है कि अब नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है तो बाद में पढ़ लेना। ठीक है, बाद में पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास होने के लिए। क्लियर? तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, संबंध फलन। ठीक है, अब देखो संबंध फलन से ठीक है मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और सिंपल ही होता है, बहुत अधिक कठिन क्वेश्चन होता है नहीं संबंध फलन से। सिंपल से पूछता है सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, या तो चेक करने के लिए आता है या तो सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, परिभाषा कभी भी नहीं पूछता है, घबराना मत, परिभाषा कभी भी नहीं पूछता है ना, तो वो पूछेगा नहीं, बस तुम्हें ये दिया रहेगा क्वेश्चन ऐसे, उसको पढ़ो और प्रूफ करो। बट लेकिन ये है कि परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जब परिभाषा आएगा तभी ना प्रूफ कर पाओगे। चलो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि आर, देखो आर मतलब रियल नंबर, सिद्ध कीजिए कि आर में एक संबंध आर है जो ए बी है, जहां पर संबंध ऐसा है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी है, मतलब ए जो है बी से छोटा है या बी के बराबर है, द्वारा परिभाषित एक संबंध आर है जो ये क्या है, ये स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अब देखो इसे प्रूफ करना है, तो उम्मीद करेंगे कि जो भी मेरा लेक्चर देखा होगा उसे ये पता होगा कि हाँ इसे कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर पता है तो कर लो एक बार कॉपी में अपने फटाक से शॉर्ट में इसको सॉल्व करो। बताओ अगर हमें इसे स्वतुल्य प्रूफ करना हो तो इसे कैसे, मतलब कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो तरीका तो पता है, सॉल्व करने आता है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा इसी टाइम, कि इसे अगर हमें सर दिखाना होगा स्वतुल्य है तो इसे हम कैसे शो करेंगे कि जो संबंध है ये संबंध स्वतुल्य है, इसे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका होता है, क्या बोलते हैं, बताया था ना कि इसको सर लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि अगर ये ऐसे, इट मीन्स क्या है कि ए इज लेस देन बी है, ऐसे बोलते हैं ना। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, स्वतुल्य चेक करने के लिए सर जहां बी होता है वहां पर भी ए रख देते हैं और देखते हैं कि तब के लिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अगर तब भी अगर ट्रू है मतलब सत्य है तो बोलेंगे क्या है, संबंध स्वतुल्य है, मतलब जो संबंध ए बी का था वही संबंध ए का ए से हो जाए, तो बी की जगह भी ए रख दो। अगर हम बी की जगह अगर ए रख देते हैं तो अभी भी ये सत्य है, देखोगे जो कि सत्य है। भैया ए जो है क्या है, ए के बराबर तो है ना, अगर ये अभी भी सत्य है इट मीन्स बोल सकते सर जी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे प्रूफ करते हैं ना, तो बोलते हैं संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। सेम इसी तरह प्रूफ करना है संक्रामक है। संक्रामक में क्या होता है, ए बी लेते हैं कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए सी से छोटा होगा, कंफर्म है, हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। सम्मित नहीं है। अब बताओ जो संबंध है ये सम्मित नहीं है, इसे कैसे प्रूफ करेंगे, कोई एग्जांपल बताएगा। अगर हमें लिखा है ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ये संबंध है, इस संबंध को प्रूफ करना है कि ये संबंध सम्मित नहीं है। देखो अगर कोई स्टेटमेंट असत्य होता है तो उसको शो करने के लिए हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम उसको दिखा पाए कि देखो भैया ये असत्य है, तो एक तुम्हें एग्जांपल लेना पड़ेगा। अब कैसा एग्जांपल लोगे खुद से सोचो। ठीक है, तो मान लेना ठीक है कि 1,2 ऐसे 1,2 ले लो ऐसे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कि 1,2 तो आर बिलोंग करेगा, क्यों 1,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखोगे क्योंकि 1,2 आर में बिलोंग तो करेगा, क्योंकि लिखोगे कि 1 जो है 2 से छोटा है, लिखेंगे ना 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 2 से छोटा है। ठीक है,
परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि लिखोगे क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है, बोलोगे इसलिए या अतः आर या संबंध आर सममित नहीं है। बस समझे कि नहीं, 1,2 आर बिलोंग कर रहा है, सही है, लेकिन ये सही नहीं है, बोलोगे सममित नहीं है। ऐसे एग्जांपल लेके प्रूव कर देंगे, बस काम खत्म, सिंपल से करना है। संक्रामक के लिए तुम लोग के लिए छोड़े, संक्रामक तुम लोग करो, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिखते जाओ, जो हम छोड़ रहे हैं उसे तुम्हें खुद से करना है, ये क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। क्लास खत्म होगा, इसके बाद जो जो हम छोड़े होंगे उस पोर्शन को तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद खुद से करना है। जितना हम सॉल्व करें उसको लिख लो, और जितना हम छोड़ रहे हैं उसे क्लास खत्म होने के बाद तुम सभी लोगों को करना है, जितने लोग भी कर रहे हो ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एक एग्जाम में मिलता ही मिलता है, ठीक है, कि एक्स वाई दिया होगा या 2x 2y ऐसा करके, मतलब तुम्हें 2 आव्यूह दिया होगा। अब इन्हीं 2 आव्यूह को सॉल्व करो और इन्हीं 2 आव्यूह को सॉल्व करके x और y का मान निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को लिखते हैं सर जी ऐसे कि x प्लस वाई बराबर कितना, 2 1 और 1 2, इसको बोलते हैं सर समीकरण नंबर 1, ठीक है। और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं 1 2 2 1, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना करते हैं। इतना करने के बाद जैसे हम लोग कक्षा 10 में पढ़ते थे, ठीक है, विलोपन विधि, कि कोई भी एक वेरिएबल को काट दो, या तो x को y को, तो इसमें भी क्या करते हैं ना, इसमें भी एक को काट दो है, या तो x को या तो y को काट दो बस, ठीक है। या तो x को या तो y को काट दो, या फिर x को या फिर y को काटो, ठीक है। देखो काटेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, अगर काटेंगे देखो लगाएंगे माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो सॉरी ये माइनस ही है ना, ये माइनस है ना, सॉरी ये माइनस है तो प्लस करते हैं ना, चलो आओ, ये है माइनस, ठीक है। हमारा देखो ई दिया है माइनस, तो अगर ई दिया है माइनस तो एक काम करो, हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि प्लस करेंगे तो y कट जाएगा, क्योंकि ये x प्लस वाई दिया है, ये 2x माइनस वाई है, तो प्लस करो, क्योंकि प्लस करने पर सर साइन चेंज नहीं होता है, प्लस करने पर साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, तो प्लस कर दोगे। देखो और जब तुम प्लस करोगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस वाई कट जाएगा, ये क्या होगा x और 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ऐसा होगा ना, बराबर क्या करोगे, इधर प्लस कर दोगे। देखो इधर तुम्हें क्या करना है, ये वाला अवयव प्लस ये वाला अवयव प्लस करना है, और पता है ना सर जब अवयव को प्लस करते हैं तो संगत अवयव प्लस होता है, मतलब पहला वाला पहले के साथ प्लस होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ प्लस होगा, और तीसरा वाला तीसरे के साथ, चौथा वाला चौथे के साथ। और जब प्लस करोगे तो उम्मीद करेंगे इस सबको आएगा, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 3 3 3 3, ये इसका आंसर आएगा। अब ये जो 3 है इसको भेजोगे बटे में तो 1/3 होगा, और जब ये 1/3 होगा तो हमको पता है कि अवयव में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट मतलब बाहर है, अगर अवयव अगर उससे गुणा करेंगे तो वो अंदर सबसे गुणा होता है, और अगर भाग करेंगे तो अंदर सबसे भाग होता है, मतलब सब में भाग होता है, बस वही कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1 1। और जब x का मान आ जाएगा तो x वाले का मान इसमें रख के उसको उधर भेज के घटा देना, तुम्हें y का मान मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब x का मान आ जाएगा तो उस x का मान, उस अवयव x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देना, फिर अवयव को उधर भेज के घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर मत भेजना, ठीक है, एक बार जोड़े थे तो एक बार भी आया 2 से गुणा करके घटा देना तो x वाला कट जाएगा, बस कैसे भी करोगे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये लिखा है tan इनवर्स रूट में 1 + x² माइनस में 1 - x², ये लिखा है बराबर लिखा है अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि x² बराबर sin 2α। ये क्वेश्चन हम करवाएं, ठीक है, किसको किसको याद है बताओ। इस क्वेश्चन को जो त्रिकोणमिति था, त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाए थे, और बताए थे कि देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, है तो सिंपल, लेकिन जब तुम सॉल्व करते करते 5-6 लाइन बाद जब जाओगे स्टेप में, तो एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यार अब क्या करें कि जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाए, ये सोचना पड़ेगा। तो उस चीज को अगर एक बार कर लियो, एक बार और कर लोगे, तो जब तीसरी बार चौथी बार करोगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, फटाक से उसको सॉल्व कर लोगे,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करोगे। बताओ, इसको सर सॉल्व करते टाइम हम लोग बोलते हैं कि हम बताए थे कि अगर कभी भी 1 + x या 1 + x दिखे तो x स्क्वायर बराबर मानेंगे cos 2 थीटा, इतना मानेंगे। ठीक है, देखो यही यहां पर रखेंगे, यहां हो जाएगा 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, फिर cos 2 थीटा का लिखेंगे फॉर्मूला, कि जिससे 1 कट जाए। 1 कटने के बाद ये बचेगा cos, यहां बचेगा sin, यहां cos, यहां sin, ऐसे बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, cos से भाग करोगे, रख के दिखा रहे हैं। देखो अगर तुम लोग यहां पर रखोगे ना, हम रख नहीं रहे हैं, ठीक है, अब ये करोगे तुम लोग, ठीक है ना। सुनो, जब तुम यहां पर रखोगे x स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा रखोगे तो यहां आएगा cos 2 थीटा आएगा। अब तुम्हें cos 2 थीटा का वैसा लिखना है फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, तो लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखोगे तो 1 कट जाएगा। यहां पे लिखोगे तो यहां पे लिखोगे साइन वाला, कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 कट जाएगा, बचेगा साइन। तो देखो यहां पे आएगा, यहां बचेगा cos थीटा, पहले आएगा, यहां पे आएगा cos थीटा, ठीक है, यहां पे आएगा sin थीटा, ठीक है, यहां पे आएगा cos थीटा, यहां पे आएगा sin थीटा, इतना आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहां पे आएगा अल्फा, बस। अब बताओ, अच्छा किसी को पता है इसके बाद क्या करेंगे? ये चीज इसमें रख दोगे ना, जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसके बाद क्या करते हैं? अगर इसके बाद करो तुम्हें स्टेप याद है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसका तुम्हें पैटर्न बताया था कि अगर कभी भी बाहर tan इनवर्स आ गया, अंदर साइन कॉस है, कॉस साइन साइन कॉस कुछ भी हो, अगर ऐसे 4 टर्म लिखे हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉर्नर वाला जो प्लॉट होता है भैया ना, इसको करते हैं 1। सोचो यहां पर तुमको बनाना है बिल्डिंग, ये बात याद रहे, तो इसको बनाएंगे 1। अब यहाँ पे जो होगा तुम्हें इसी से, अगर यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा से अंश और हर में भाग कर दो, cos थीटा से अंश और हर में भाग कर दो भैया, बस। और अगर यहाँ पे कुछ और है तो उससे भाग कर दो, जो रहेगा उससे भाग कर दो। तो अगर तुम cos थीटा में अंश और हर से भाग करोगे तो उम्मीद करेंगे इसके बाद आ जाएगा सबको कि सर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना tan थीटा, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पर जाएगा प्लस में tan थीटा। ठीक है, अब अगर इसके बाद भी नहीं है तो भैया किस्मत खराब तुम लोग का ना, इसके बाद तो आ जाना चाहिए कुछ। ठीक है, बताओ इसके बाद क्या करते हैं, किसी को आ रहा है? ये फॉर्मूला याद है सर? ये फॉर्मूला होता है सीधे सीधे कि सर ये tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जिसको भी नहीं आएगा एक बार जाके उस लेक्चर में आराम से पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन किए हैं, जाके देख सकते हो, इतना तो कर सकते हो बढ़िया बढ़िया तरीके से, बस। बोलो क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या किसी को लग रहा है यहाँ तो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी कुछ भी ना? अगर होगा तो जाके वहां पर रिवाइज कर सकते हो। अगर इतने से काम चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पूरा देख लेना। देखो यहाँ पे आएगा π/4, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा π/4 माइनस में यह जाएगा थीटा बराबर अल्फा, इतना आएगा। ठीक है, अब थीटा का मान रखो, तो जब तुम थीटा का मान रखोगे ना तो ये हो जाएगा π/4 माइनस में थीटा का मान देखो यहां से रखोगे तो हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x का स्क्वायर बराबर अल्फा, इतना आएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा π/2 माइनस में कितना हो जाएगा cos इनवर्स x का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा। अब तुमको पता है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़े उससे अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x। अब बोलोगे कैसे, तो एक बार जाके देखना भैया, तुमको मिल जाएगा अपने जवाब का आंसर कैसे। तो यहां से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा sin 2 अल्फा, ये ऐसे प्रूफ होता है। ठीक है, ये देखना कि इसके जगह हम कैसे ये लिख दिए, ये जो है ना इसके जगह में कैसे लिख दिए, कौन सा फॉर्मूला यूज किए। तो फॉर्मूला होता है कि sin इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x बराबर π/2। x मतलब वेरिएबल, वहां पे कुछ भी हो जाए, x रहे x स्क्वायर, बस सेम होना चाहिए। अगर ये लिखा है π/2 माइनस में cos इनवर्स x का स्क्वायर तो आंसर आएगा sin इनवर्स x का स्क्वायर। क्लियर? चलो बताओ। अब देखो ये सब सिंपल, देखो सार्डिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम बेसिक सा एकदम सिंपल सा तरीका है कि सर सार्डिक में बनाते हैं 1, या तो देखो जो लाना होता है वो बनाते हैं, मतलब जो प्रूफ करना होता है वैसा टर्म बनाते हैं, उसके बाद उसे कॉमन करते हैं, जिससे क्या होता है अंदर बन जाता है 1, और जैसे 1 बनता है फिर वही कॉमन करेंगे, घटा के 0 करेंगे और उसके बाद प्रसार कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा।
क्लियर। अब देखो इसमें लाना सर x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, तो इतना बेसिक सा सवाल होता है ना। देखो इसमें क्या करते हैं, देखो तरीका होता है सर, लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं LHS बराबर, ध्यान देना, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस जरूर करना, भले तुम्हें सिंपल लग रहा है कि हाँ सर जी कर लेंगे, लेकिन कम से कम 2 बार 3 बार आराम से लिख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद जब रिवीजन करना तब सॉल्व मत करना, तब बस देखना कि हाँ उसका तुम्हें स्टेप पता है कि नहीं, हाँ इसका स्टेप ऐसे करेंगे, माइंड में आ जाएगा कि हाँ ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो बस उतना ही करना है। लेकिन स्टार्टिंग में 2 से 3 बार करना पड़ेगा, भले आता हो या नहीं आता हो ना। लिखोगे LHS लिखोगे y प्लस जेड एक्स और y लिखोगे, ठीक है। z प्लस एक्स, जेड और x लिख दोगे, ठीक है। x प्लस वाई लिखोगे, y और z लिख दोगे, इतना करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद तुम सोचो ना कि सर हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, और अगर कभी भी तुम्हें ऐसा टर्म मिले ना तो सोचा करो कि R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से कुछ काम बन रहा है कि नहीं, या फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से कुछ काम बन रहा है कि नहीं। अगर बनेगा तो भैया कर देना, ठीक है। देखो इसमें अगर हम इसमें देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो कुछ काम बनेगा, 2x मतलब 2y x प्लस जेड, 2z R2, नहीं कुछ काम बन ही नहीं रहा है, ठीक है, कुछ काम नहीं बना है ना। तो हम अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तब देखो, अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार, तो 2 कॉमन कर लेना, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हो तो गया मेरा काम। देखो पहला काम क्या करना कि जो ये R1 लिखा है इस R1 के जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, ठीक है। और करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कॉमन कर लेना, ठीक है। ये क्या करना, कॉमन कर लेना, बस यही स्टेप करना है, इतना हिंट बहुत है। कॉमन करोगे तो देखो यहां बचेगा 2 2 1 1 बचेगा, क्या बचेगा 2 1 1। अब क्या करना है, तुम्हें घटा के 0 करना है, घटा के 0 कर दो कि आंसर आ जाएगा, बताएं। वैसे जब तुम कॉमन करोगे ना देखो यहां बचेगा 2 1 1, ये बचेगा, और नीचे क्या रहेगा z प्लस एक्स, ठीक है, z प्लस एक्स क्या हो जाएगा z प्लस एक्स और जेड एक्स, लो इतना आएगा, और ये वाई जेड अगर कर लोगे तो बढ़िया है, x प्लस वाई इतना आएगा, समझ रहे हो, इतना आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें तुमको बनाना 0, देखो 0 कैसे बनाओगे, देखो बताएं, लिख देना कि C1 माइनस में C2 प्लस C3 ये कर देना, और एक कर देना C2 की जगह पे C1 और C2 माइनस C3, इतना करोगे हो जाएगा। अरे भैया इसको प्लस करोगे, तो ये प्लस करोगे ना, जब तुम प्लस करोगे पहला स्टेप प्लस करना, दूसरा स्टेप कॉमन करना, प्लस करने के बाद कॉमन करोगे तो ये आएगा, उसके बाद घटा दोगे 0 बन जाएगा। जैसे तुम्हारा 2 ठो 0 बना या 3 ठो 0 बना, बस प्रसार कर दो, किसी पंक्ति का किसी स्तंभ का प्रसार कर दो जिसमें 0 होगा, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे तो समझ में आएगा। चलो बताओ ये क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार तो भी पूछा गया है पिछले कई साल में, ठीक है, 3-4 साल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सिंपल सा आ ही जाता है, ठीक है। या तो देखो ये a और b के टर्म होता है, या कभी कभी a और b का मान देता है, मतलब 3 और 4 लिख देगा, ठीक है, 3 4 लिख देगा, वैसे ही पूछ सकता है ना, या 2 और 3 लिख सकता है, 2 और 3 भी लिख सकता है ना। तो अगर तुम इसे a और b के टर्म में अगर तुम पूरा इसको सॉल्व कर ले रहे हो और इसे प्रूफ कर ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा फॉर्मूला अगर अच्छे से क्लियर है तो उस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर ले जाओगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सर, यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का लगाते हैं फॉर्मूला, फिर रूट वाले को एक तरफ करते हैं, नंबर की तरफ रखते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिर ऑटोमेटिक वो चीज आ जाता है, ठीक है। बताओ चैप्टर 2 में बताए थे, ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे हम डिस्कस किए थे, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, ये ठीक है। देखो जो ये है इस पर लगाओगे फॉर्मूला, लिखोगे cos इनवर्स, क्या होता है cos इनवर्स x इंटू वाई, या मतलब x इंटू वाई, ये x इंटू वाई, ठीक है, प्लस है तो माइनस, रूट में 1 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर,
इतना करते हैं बराबर अल्फा, ये होता है। बस अब देखो इसको तुम उधर लेके जाओगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो ये मिलेगा x इंटू वाई अपॉन में ए बी माइनस में, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए रहता है, ठीक है, इंटू में यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी बराबर क्या जाएगा, इधर आ गया कॉस अल्फा, यही हो जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना, देखो ये जाएगा x, ये जाएगा x इंटू वाई, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे ए बी और ए बी को फिर भेज दो इधर, ठीक है। उसके बाद देखो रूट वाले को एक तरफ कर दो, रूट वाले को एक तरफ कर दो और फिर क्या करो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दोगे, उम्मीद करेंगे अब इसके आगे तो कर ही लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके सॉल्व करना, जो तुम्हें प्रूफ करना देखना वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो देखना कुछ डिवाइड करने पे, ऐसा कुछ बैलेंस करने पे दो, क्योंकि जो चीज प्रूफ करना होता है वो डायरेक्ट कभी कभी नहीं आता है, बट उस टाइप हमारा बन जाता है कि अगर उसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत हम इधर उधर हेर फेर कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम इस दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे ना, तो जो हमें प्रूफ करना है एज इट इज, मतलब हल्का फुल्का सेम टू सेम तुमको लगेगा कि हाँ ऐसा आ गया, बट इसमें साइन स्क्वायर आया है, तो साइन स्क्वायर अल्फा कैसे आएगा, जब तुम्हें 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा तब। तो तुम्हें सोचना है कि जब इसको हम पूरा सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ टर्म बनेगा जहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो उस कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साइड ऐसे जगह लेके जाएंगे जहां पे हमें सॉल्व करने के बाद 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाए, जिससे क्या होगा वहां पे हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, ठीक है। चलो अब बताओ इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, बताएगा, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करेंगे, इसका पहला स्टेप क्या होगा कि हम ये प्रूफ कर पाए। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये कॉस वाला होता है और टेन वाला, मेनली टेन वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। कॉस वाला बहुत कम पूछता है, टेन वाला ज्यादा पूछता है, जो इसी टर्म का बनता है जिसमें दिया रहेगा कि कॉस टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई प्लस में टेन इनवर्स जेड बराबर पाई या पाई बाई 2, तो उसमें प्रूफ करना पड़ता है। तो टेन वाला ज्यादा पूछता है, तो वो तो 100% आना चाहिए, और कॉस वाले का भी जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट उसका होता है वही सेम टू सेम इसका भी होता है। बताओ क्या करेंगे पहले स्टेप में, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स को भेजते हैं उधर, उधर भेजते हैं, एक दो को इधर रहेगा, जो ये कॉस इनवर्स एक्स है प्लस में कॉस इनवर्स वाई है बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। बस अब देखो वही काम करोगे, यहां पे लगाओगे फॉर्मूला, यहां पे लगा दोगे फॉर्मूला, और जो ये कॉस आएगा जाएगा इधर, फिर लगाओ फॉर्मूला, बस तुम्हें करने आना चाहिए। तो ये जाएगा कॉस इनवर्स, तो ये जाएगा एक्स इंटू वाई रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर इंटू में क्या रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, इतना हो जाएगा। बस उसको उधर करोगे, देखो ये जाएगा एक्स इंटू वाई। अब देखो जैसे उसमें किए थे सर, रूट वाला एक तरफ और नंबर वाला भैया एक तरफ, ठीक है, देखो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस, ठीक है। अब देखो जो जो tan वाला क्वेश्चन लगाया होगा अपने एग्जांपल से, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर पाई या पाई बाई 2 वाला क्वेश्चन लगाए होगे, तो ये आ रहा होगा कि हाँ आप इसके आगे क्या करेंगे, कुछ कुछ आ रहा होगा सर जी अब इसके आगे क्या करेंगे, बताओ इसके आगे क्या करेंगे। एकदम सिंपल है ना, अरे cos 180 माइनस थीटा, हम क्या सोचेंगे कि भैया ये मेरा क्या है, थीटा है, ये क्या है, ये मेरा थीटा है, cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बताओ, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस में cos थीटा होता है, क्या होता है माइनस में cos थीटा, बस यही गलती मत करना, बस और क्या, माइनस में cos थीटा। अब बस देखो वहां पर जाएगा माइनस जेड, फिर हो जाएगा एक्स वाई
रूट में, बस। अब देखो इसको इधर लेके चले आना, माइनस जेड है, इसको इधर लेके आना, इसको इधर लेके जाना, फिर वही दोनों पक्षों का पूल वर्क कर देना, फिर जो तुम्हें प्रूफ करना है देखना वो आता है कि नहीं आता है। देख लो ये हमको जो प्रूफ करना है ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है। वही सिंपल सा एकदम बेसिक स्टेप है भैया, उसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे, फिर कॉस इनवर्स को भैया उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा कॉस, फिर आराम से सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, करेंगे, खत्म कहानी ये, बस। उसके बाद सर जी इसको इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, कर देना दोनों पक्षों का स्क्वायर और आंसर आ जाएगा बढ़िया से। बताओ क्लियर? चलो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाक से, एकदम तेजी के साथ बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, आंसर क्या प्रूफ ही करना है ना। अच्छा बताओ ये सवाल करवाएं कि नहीं, ये क्वेश्चन करवाएं कि नहीं, क्योंकि देखो ये सार्डिक में ना देखो या तो क्यूब वाला या तो स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, ठीक है। जो सार्डिक में जो प्रूफ करने वाला होता है ना, एक होता है जिसमें स्क्वायर आता है, मतलब रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब या तो स्क्वायर वाला आता है प्रूफ करने वाला, ठीक है, या तो क्यूब वाला। और दोनों का एकदम सिंपल तरीका है कि तुम्हें उसमें 1 1 1 दिया रहता है, तो अगर तुम्हें 1 1 1 दिया है ना तो एक सिंपल सा काम करो, घटा दो भैया, बस लिखो ना कि सर जी R1 जो लिखा है C1 ना, अरे लिखो कि C1 की जगह क्या कर दो, C1 माइनस C2 कर दो, और जो C2 लिखा है इसकी जगह C2 माइनस C3 कर दो, इतना करना है। क्योंकि जब तुम घटाओगे तो क्या बन जाएगा 0, और जैसे 0 बनेगा काम हो जाएगा तुम्हारा, और क्या, बस। जब घटाओगे तो देखो ये क्या बनेगा 0 बनेगा, ये बनेगा x माइनस वाई, अब बस तुमको आना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ बनेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, देखो यहाँ बनेगा 0, ये बनेगा y, ये बनेगा y माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा y का क्यूब और फिर z का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 z फिर z का क्यूब। ये LHS लेना भी है, ये LHS लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। LHS लिखोगे, ये तुम्हारा LHS होगा, इस LHS को लिखोगे फिर ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो कॉमन करोगे, देखो दिखाएं क्या करोगे, देखो 2 0 बन गया ना, देखो क्या करते हैं 0 बनाते हैं, 0 बन गया, अब प्रसार करते हैं, तो अभी तुरंत प्रसार नहीं करोगे, क्या करोगे, एक काम करोगे कि जो दिख रहा है C1, इस C1 में से तुम्हें x माइनस वाई कॉमन करना है, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें 0 है तो हम 0 में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 0 है तो 0 में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ये y माइनस एक्स माइनस वाई ये है, देखो ये जो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा है, इसमें से सर जी x माइनस वाई कैसे कॉमन करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना उसको थोड़ा यूज करना कि सर जी एक्स क्यूब माइनस यू क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें से सर जी हम x माइनस वाई कॉमन कर सकते हैं, और जब अगर हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में से x माइनस वाई जब कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। करना आराम से, हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। चलो ये बताओ, ये जान लेना कि तुम्हारे एग्जाम में अब एक क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई करने वाला, देखो या तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल, ठीक है, लघु त्रि में एक जगह मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, या फिर एक सिंपल सा देता है क्या तुम्हें डैश निकालने के लिए, या तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो या तो मल्टीप्लाई करना होगा तुम्हें, या फिर सिंपल सा डैश निकालना पड़ेगा। डैश करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या करो उसका ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालो तुम, ये कर सकते हो, ये आएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई भी करना है, फिर उसका क्या करना है डैश निकालना है। तो पहले तुम ए भी करना, पहले क्या करना है ए इंटू बी, तो पहले मल्टीप्लाई करना है, ए का बी से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसका डैश निकालना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसको आराम से करना, कोई गलती मत करना। अब मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए पता है ना कि सर 2 ऑब्वियस होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कब होगा, जब ये m गुणे n हो,
और जो b जो होगा वो n गुणे p का हो, सही मल्टीप्लाई होगा तो अब जो c बनेगा वो m गुणे p का बनेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी पता है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट a m गुणे n का हो और b n गुणे p का हो, दोनों बराबर हो, मतलब पहले वाले में स्तंभ दूसरे वाले में पंक्ति अगर समान होता है तभी दोनों का मल्टीप्लाई हो पाता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है वो m गुणे p कोटि का होता है। तो आराम से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये डैश लगा है, ठीक है, डैश मतलब होता है उसका ट्रांसपोज, उसका परिवर्त कर दोगे तब जाकर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ। अब इस क्वेश्चन को हम देते तुम लोग के लिए होमवर्क, ठीक है, ठीक है, और इसे करना जरूरी एकदम है, ठीक है, और बिना नकल मारे करना है, ठीक है, बिना कहीं से तुम्हें देखे इस क्वेश्चन को देखना, करके देखना क्या तुम इस क्वेश्चन कर पा रहे हो। ये जो क्वेश्चन है इसे प्रूफ करना है 4ABC। तो अभी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, या एक काम कर सकते हो, स्टेप सोच सकते हो कि सर जी इसमें क्या क्या स्टेप होगा। देखो अगर तुम क्वेश्चन किए हो, आ रहा है, तो सार्डिक में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि तुम उसमें बस स्टेप लिख लोगे, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि स्टेप अपने आप माइंड में आ जाता है कि हाँ इसको ऐसे करना, पहला स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा है, मुश्किल से 4 या 5 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप है कि जीरो बनाओ, तो देखो पहला स्टेप तो हम लिख ही दे रहे हैं कि अगर जीरो बनाना है तो R1 की जगह पे क्या कर दोगे, R1 माइनस में कितना, R2 प्लस में R3। ये हमारा क्या हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या होगा, R1 माइनस में कितना, R1 प्लस R2 की R1 और R3 को जोड़ के भैया R1 से घटा दो, ये हमारा पहला स्टेप। बस बोलो, और दूसरा तीसरा स्टेप तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम चैप्टर 4 का लेक्चर नहीं देखे हो तो जो चैप्टर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर उसको देखोगे तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर कैसे 4ABC आता है। और इसका तरीका बहुत सिंपल तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, उस लेक्चर में जाके आराम समझ सकते हो। और वही तरीका सबसे बेस्ट है जिसमें तुम्हारा 3 से 4 लाइन में आंसर आ जाएगा और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, याद करो, उसमें फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर घटाते हैं। अब देखो ये कभी कभी आता है एग्जैक्ट फार्मूला प्रूफ करने के लिए, जैसे लिखा है ना कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर क्या प्रूफ करना है, π/2। तो इसमें देखो सिंपल से क्या करते हैं, मानते हैं, मान के ये फार्मूला प्रूफ करते हैं कि भैया ये कैसे आएगा। तो इसमें सिंपल से मान लेते हैं कि भैया माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यही मानते हैं ना। अब इसी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये करेंगे ना, फिर कॉस को उधर लेके चले आते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि हमको बेसिक सा जो हमारा फॉर्मूला होता है वही प्रूफ करने के लिए कह देता है। अब थीटा का मान रख दोगे, थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x रख दोगे, लेके आओगे प्लस में, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, यही सेम चीज tan और कॉट में भी पूछ सकता है। क्लियर ना, बस ये पता रहे कि हाँ, इसलिए बोला जाता है कि जो फॉर्मूला रहे उस फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ उसे कैसे प्रूफ किए हो उसका प्रोसेस भी माइंड में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट ना, तो उसे कैसे प्रूफ करोगे, तो रट्टा मारोगे, याद करोगे तब तो दिक्कत होगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लिखना है, यहाँ पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा, यार ये फॉर्मूला आया कैसे, तो बताना पड़ेगा ना, बताओगे तो फिर वही। देखो अब देखो ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर पाई। अब देखो इसे जैसे हम तुम लोग को बताया था कॉस वाला, कि कॉस वाले में 2 तो सॉल्व कर लो और एक को उधर फेंक दो, उसे सॉल्व करो। तो उसी तरह जो tan इनवर्स वाला है ना, इसमें इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको तो सॉल्व कर लो आराम से फॉर्मूले से। और जो ये माइनस में tan इनवर्स z है प्लस में, इसको उधर भेज दो, उधर भेज दोगे, फिर tan को लेके जाओ, फिर बन जाएगा tan 180 माइनस थीटा, फिर tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस में tan थीटा, फिर tan से tan कट जाएगा, बचेगा 1.5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, देखो ये होगा tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में कितना जगह, ठीक है, ये हो जाएगा पाई माइनस में कितना tan इनवर्स z। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई,
बराबर कितना, ठीक है, tan हो जाएगा पाई माइनस में कितना, tan इनवर्स z। ठीक है, देखो क्या बोलोगे, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस में tan थीटा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में कितना, tan इनवर्स z कट जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा x प्लस वाई अपॉन में, बस इसी को सॉल्व करो, जो प्रूफ करना है वो अपने आप आएगा। ठीक है, बट ये कि बस अगर तुम एक बार प्रोसेस समझ ले कि हाँ इसमें ऐसे करते हैं, उसको उधर भेजते हैं, फिर इधर लगाते हैं फॉर्मूला, फिर इधर का tan उधर भेजते हैं, फिर इधर tan 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक है, या tan 90 प्लस थीटा या फिर tan 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे लगा देते हैं, लगाने के बाद फिर कट जाता है, एंड उसके बाद जो भी बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्रूफ हो जाएगा। फिर दोगे इति सिद्धम, इति सिद्धम लिखना अधिकार है ना, लिखना पड़ेगा। चलो अब बताओ इसे कैसे प्रूफ करेंगे, कोई बताएगा इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अगर कोई है जो बता दे। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो सिंपल तरीका है, तब लगा दो फॉर्मूला, अरे ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, क्या बोलोगे, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, बस। अब यहीं पे स्क्वायर करके सॉल्व करोगे, ए मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, नीचे ऊपर a कट जाएगा, सॉल्व तो कर ही लोगे ना। अरे ये फॉर्मूला भैया, ये फॉर्मूला पता है ना कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, अगर कॉस में सर बताया जाए तो होता है 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, बस लगाओ फॉर्मूला और आंसर पा जाओ। ठीक है, अब देखो वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब बताओ देख के लग रहा है कि नहीं, क्या रहा, देख के कर लोगे, बताओ स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप देखो यही होता है प्रैक्टिस का मतलब, अगर तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो एक क्वेश्चन जब 2 बार या 3 बार लगा लोगे ना, तो देखते ही यार अच्छा लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन लगाया था, ये तो हम आराम से कर लेंगे, इसका तरीका ये था। इसलिए बोलते हैं कि कम से कम अगर पढ़ रहे हो तो 2 दिन 3 दिन लगातार अगर एक ही चैप्टर को पढ़ोगे, उसी को रिवाइज कर लोगे फिर से, तो एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो देख ही लोगे ना। अगर 2 बार 3 बार देख लोगे 3-4 दिन के अंदर अंदर, तो वो चीज़ में याद हो जाता है। लेकिन ये कि करना करोगे तब, ये नहीं कि बस एक बार करके हट गए लगे दूसरा पढ़ने, तब नहीं हो पाएगा ना, तब नहीं हो पाएगा। चलो अब देखो एक सिंपल सा आता है प्रूफ करने के लिए, ये सिंपल सा आता है मान निकालने के लिए, सिंपल सा एकदम, इतना सिंपल रहेगा कहने के बात नहीं। एक रहता है एकदम सिंपल सा मान निकालने के लिए, क्वेश्चन दिया है, लिखा है a बराबर, ये लिखा है, बोला है कि a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, हम बता रहे हैं। देखो इसमें पहले क्या है, a स्क्वायर है, क्या है इसमें पहले क्या है, a स्क्वायर दिख रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस a का यूज करके तुम अलग से पहले a स्क्वायर पता करोगे, समझ में आ रहा है, a स्क्वायर पता करोगे, a स्क्वायर पता करने के बाद लास्ट में फिर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i सबका मान यहाँ पे रख के आराम से पहले क्या करना है, घटाना, तो पहले घटा देना फिर प्लस कर देना। तीनों को तुम एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन पहले 2 ही करना, कि पहले घटाना फिर प्लस करना। और जब घटाओगे तो भाई 2 आप भी होगा, मतलब जो ये a स्क्वायर होगा, जब तुम ये a स्क्वायर निकालोगे भैया, a इंटू ए, जब तुम ये a स्क्वायर निकालोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अगर a स्क्वायर निकालना होगा तो a इंटू ए दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो एक अवयव ही आएगा ना, एक अवयव बनेगा, तो यहां पर रख दोगे, फिर 5 पे a का 5 से मल्टीप्लाई करके एक अवयव और बन जाएगा, यहां पर रख दोगे, फिर i मतलब होता है इकाई अवयव, जो 1 1 1 होता है वो,
उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक अवयव बन जाएगा। उन तीनों अवयव को फिर तुम्हें यहाँ पे रख देना है, मतलब अलग से लिखोगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i, फिर a स्क्वायर की जगह उसका मान रख दोगे, 5a की जगह उसका मान रख दोगे और 6i की जगह पे उसका मान रख दोगे। फिर आराम से उन तीनों अवयवों को घटाओगे, एक बार जोड़ोगे। पहले दो को घटाना है, फिर बाद में तीसरे वाले को जोड़ देना है। इतना करना है बढ़िया से। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। अब देखो आता है त्रिकोणमिति से एक आता है क्वेश्चन, एक ही आता है सीधे से, बस एक ही आता है कि भैया इसका मुख्य मान बताओ। जैसे लिखा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, मतलब साइन में कितने अंश का मान 1/√2 होता है, बोलो। साइन में कितने अंश का मान 1/√2 होता है, बताओ फटाक से ना। तो इसे डायरेक्ट नहीं करना है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसको मानना पड़ता है ऐसे पहले। ठीक है, वैसे बोलोगे माना, ठीक है, बोलोगे माना y बराबर, ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2, इसको उधर लेके आओगे तो बोलेगा साइन y बराबर कितना 1/√2। फिर बोलोगे साइन में कितने अंश का मान 1/√2 होता है, तो बोलोगे साइन में 45 अंश का मान होता है, तो लिखोगे साइन π/4। ठीक है, अब बोलोगे जो ये आंसर आया है π/4 वो साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं, क्योंकि जो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90, तो ये क्या है +45 है, मतलब सही है। तो बोलोगे अतः जो साइन इनवर्स 1/√2 है इसका मुख्य मान कितना हो गया, इसका मुख्य मान हो गया π/4, ऐसे लिखोगे। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो बताओ इसका आंसर कितना है। tan इनवर्स माइनस में √3 का मुख्य मान कितना हो, कोई बताएगा, बताओ फटाक से। tan इनवर्स माइनस में √3 का मुख्य मान कितना होगा। ठीक है, देखो एक होता है इसके गुणधर्म से कर लो, क्योंकि अगर साइन में tan में, ठीक है, साइन tan और कोसेक में अगर अंदर होता है माइनस तो उसको ले लेते हैं बाहर। ठीक है, साइन में tan में कोसेक में अगर माइनस होता है अंदर तो उसको बाहर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन ये पूछा है इसका मुख्य मान बताना है, तो हमको बिना उसकी प्रॉपर्टी का यूज किए, मतलब फॉर्मूला वाला, आराम से बेसिक से करना है। तो इसे कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको मानना पड़ता है ना, इसको वही भी मानते हैं कि माना y बराबर tan इनवर्स माइनस में √3 इधर आता है तो बन जाएगा tan y बराबर कितना। ठीक, अब बोलते हैं कि बताओ tan में कितने अंश का मान √3 होता है, तो बोलेंगे tan में कितने 60 अंश का, 60 मतलब कितना π/3। अब बताओ लिखा है माइनस ना, बस इसको 180 में से घटा दो, क्योंकि tan जो होता है माइनस किस में होता है, tan जो होता है माइनस वो किस में होता है, दूसरे में। लेकिन हमको पता है कि जो ये पढ़ोगे चतुर्थांश वाला फॉर्मूला कि सर ये तो हम पढ़े हैं कि tan माइनस जो थीटा होता है वो माइनस में tan थीटा होता है फॉर्मूला पढ़े हैं। तो अगर ये लिखा है माइनस में tan π/3, इस माइनस को यार कितना सिंपल है कि हम इसको अंदर भेज दें, कहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, क्योंकि tan का फॉर्मूला तो पढ़े हैं, भेज सकते हैं tan में, साइन में, कोसेक में। देखो जिसमें हम भेज सकते हैं, अगर भेजना सही है तो भेज दो। देखो tan में हम अंदर भेज सकते, देखो अगर माइनस अंदर है तो आ जाएगा बाहर, बाहर है तो चला जाएगा अंदर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं तो वही चीज। तो अगर ये बाहर है तो इसको हम लोग अंदर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे। फिर tan से tan कट जाएगा, y का मान कितना जाएगा π/3, और ये उसका क्या हो जाएगा, रेंज है कि नहीं है। हमको पता है कि tan का, साइन का, कोसेक का सेम होता है, -90 से +90, माइनस में 60 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बस। ठीक है, चलो ये कोसेक का भी देखो सेम टू सेम होगा। ठीक है, ये कोसेक लिखा है, कोसेक का कोसेक इनवर्स माइनस में √2, तो कोसेक में भी क्या होता है, अगर माइनस कोसेक थीटा होता है, ये पता होना चाहिए ये, तो इसका मतलब ये कोसेक। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 2 के 1 शॉट में फॉर्मूले को बहुत डिटेल से पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है, जाके उस चीज को देख के समझ सकते हो। ठीक है, समझे कि नहीं। चलो अब देखो ये करके दिखाओ, अब इसको करके दिखाओ। लिखा है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब, ये प्रूफ करना है।
इसको प्रूफ करना है, बताओ फटाक से। देखो ये बनेगा फॉर्मूला, सोचो कि अगर सर इसको अगर हम थीटा मान ले, देखो क्या बोलते हैं कि अगर सर इसे अगर हम थीटा मान ले, देखो अगर इसे सर हम थीटा मान लेंगे तो जो साइन इनवर्स है इधर आएगा तो ई बन जाएगा साइन 3 थीटा। सोचो ऐसे कि अगर सर ये 3 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब कैसे आया, तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो हो जाएगा 3 थीटा, जो साइन इनवर्स इधर आएगा बन जाएगा साइन 3 थीटा। मतलब हमको साइन 3 थीटा का लिखना है फॉर्मूला, बस ये करो ना सिंपल सा कि मान लो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद तुम इस चीज को देख के दिमाग लगा लिए थे कि अगर हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे उसमें सबका मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो लिख दो भैया फटाक से। बस लिख दो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, कितना होता है 3 साइन थीटा इसमें 4 साइन थीटा। बस सबका मान रखो, देखो साइन थीटा का मान x रख दो और सूत्र चले जाओ। यहाँ कितना आ जाएगा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा, ये होगा 3x माइनस में 4x का क्यूब। बढ़िया से देख लो होगा कि नहीं, 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब। यहाँ पे थीटा का मान रख देना। और देखो इसी तरह सेम कॉस का भी होता है, उसी तरह सेम कॉस क्या होता है उसको भी कर लेना, कोई प्रूफ हो जाएगा। तो फॉर्मूले को भी कम से कम एक बार 2 बार सभी लोग प्रूफ कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या हमेशा ही होता है किसी न किसी सेट में फॉर्मूला डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आ जाता है, वो किसी भी चैप्टर का हो। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले का प्रूफ भी आता है डायरेक्ट, वैसे फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद होना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन बताओ, ये तो सिंपल, इसको तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए सर ये दिक्कत करेगा, देखो ये परेशान करेगा, ठीक है, ये परेशान करेगा ना, क्योंकि जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं सर होना चाहिए 10 में, तो इसको 10 में चेंज कर लो ना। अब इसको 10 में कैसे चेंज करोगे, देखो इसको 10 में चेंज करोगे ऐसे लिखोगे बोलोगे माना साइन इनवर्स 2/11 बराबर थीटा, ठीक है। तो जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 2/11, ठीक है, होगा ना। या देखो इसको तुम और सिंपल कर सकते हो, थोड़ा सिंपल करते हैं, ऐसे देखो ना, देखो दिया है ऐसे लिखो, ये दिया है, अगर साइन इनवर्स 2/11 बराबर थीटा है तो अगर यहां से अगर हम tan का मान पता करें, tan में कि tan इनवर्स का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, अगर tan इनवर्स का मान पता करना जाए तो किससे पता करेंगे, एक काम कर सकते हो, देखो एक काम कर सकते हैं कि अगर सर इसके बराबर थीटा है तो अगर हमें यहां से tan में चेंज करना होगा इसका मान, ठीक है, तो tan में कैसे निकालेंगे ना। देखो एक तो तरीका होता है सर ट्रायंगल का रूल, हाँ जो ट्रायंगल वाला रूल होता है कि ट्रायंगल का सब प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लेकिन यहाँ ट्रायंगल बताया था, ये तो केवल नकलची मारने के लिए बताया था ना, कि ये तो केवल हम लोग नकलची मारने के लिए इसका यूज करेंगे, इसका यूज डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को बताया था कि अगर ऐसे दिया होगा इसको तुम ऐसे करोगे, देखोगे यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है, पहले तो नकलची मार लो, पहले तो सर नकलची मार लो, सर ट्रायंगल बना देंगे, देखो ऐसे ट्रायंगल बना दोगे, ट्रायंगल बनाने के बाद क्या करोगे, देखो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और जो इसका आधार होगा, आधार कितना हो जाएगा, 2/11 ही है, अब जो भी होगा जान लो, अगर 2/11 लंब बटे कर्ण हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 121 माइनस 4 117, और रूट में 117 आएगा ना, लग रहा है कुछ मिस्टेक है हमको, लग रहा है साइन इनवर्स 2/11 होगा, 17 कहां से आ जाएगा यार, कुछ तो लोचा है, रूट में आएगा तो सॉल्व नहीं होगा यार,
ये जाएगा लंब बटा में इतना। देखो अगर उम्मीद करना देखो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, हमको तो नहीं लगेगा होगा, क्योंकि रूट में आ रहा है यार, और रूट में आ रहा तो होना तो चाहिए नहीं। ठीक है, एक बार तुम लोग ट्राई करके देखना क्या ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो लिख देना फॉर्मूला ए वाला। ठीक है, जब तुम लोग इसको करोगे ना ऐसे लिखना कि सर जी अगर साइन इनवर्स ए बटा बी का मान दिया होता है तो इसका मतलब होता है tan इनवर्स ऊपर क्या होता है, क्या लिख दिया यार, उल्टा पुल्टा लिख दिए क्या, लंब है, लंब तो यही रहेगा, लंब तो यही रहेगा। बस ठीक है, ये दिखाओगे। अब बताओ अच्छा ए कहां से आया, किसी को पता है ए कहां से आया, तो ए भी पता होना चाहिए। अरे देखो ये बनता है वही ट्रायंगल फॉर्मूला से यार, ऐसा ट्रायंगल बनाओगे, लिखोगे सर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा सर बी का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। ठीक है, ट्राई करना, देखो आता है, हमको तो नहीं लग रहा कि आएगा, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, वैसे आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये आ रहा है रूट में 117, वो है 24, तो सॉल्व कैसे होगा, कुछ तो दिक्कत हो जाएगा ना, कुछ तो दिक्कत होगा। या तो एक काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स 7/24 है, इसको चेंज कर लो साइन में। देखो एक काम कर सकते हैं, उसे आ तो जाना चाहिए, क्योंकि जब दोनों की चीजें तो कहीं नहीं आएगा, चल कोई दिक्कत नहीं, आएगा आएगा आएगा, करना आएगा जरूर। ठीक है आएगा। ठीक है, इस साइन को tan में चेंज कर लो, यहां पर रख के फिर उसको tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगा दो फॉर्मूला, आएगा। कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो ये बताओ, इसको भी करना कर सकते हो कि नहीं, तो इसको जब करना ना भैया डायरेक्ट मत काट देना, क्योंकि पता है ना कि जो साइन इनवर्स होता है, देखो साइन इनवर्स जो होता है इसका जो रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90 होता है, मतलब ना इससे कम न इससे ज्यादा। ठीक है, तो अगर तुम इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2π/3 आएगा, और 2π/3 का मान कितना होता है, तो 2π/3 का जो मान होता है, देखो π/3 अगर बात करें π/3 तो π/3 का मतलब होता है 60 अंश, और 60 दूना 120, 60 दूना कितना हो गया, 60 दूना 120 अंश हो गया। अब अगर ये 120 अंश हो गया भैया, तो 120 अंश, समझ रहे हो, 120 अंश ज्यादा हो गया ना, प्लस हो जाएगा, तो इसको कम करना पड़ेगा। इसको कम कैसे करोगे, तो कम करने के लिए सर जो ये लिखा है इसको हम तोड़ देंगे, लिख देंगे साइन 180 माइनस में थीटा, लो ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ोगे तो पता होगा कि हाँ यह साइन इनवर्स, ये सर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 अंश माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो बस अब साइन साइन कट जाएगा, आंसर आएगा π/3, क्योंकि π/3 का मतलब 60 अंश होता है, तो अब ठीक है, अब सही है। ठीक है, क्योंकि जो होना चाहिए रेंज में, उस रेंज के अंदर उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तभी, नहीं तो नहीं ना। चलो अब देखो सेम इसी तरह इसको सॉल्व करना है, इसको भी आराम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो हम जितने सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, सभी लोग आराम से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक जगह अच्छे से नोट कर लेना, और नोट करने के बाद सारे क्वेश्चन को लगाना, देखना कि हम सारे क्वेश्चन लगा ले रहे हैं कि नहीं लगा रहे। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको तो आराम से कर लोगे, माइनस है, ये जो माइनस है ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्लस बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो भैया 30 अंश का लिख दोगे, 30 अंश, 30 और 60 हो जाएगा 90, तो साइन 90 का मान भैया 1, आराम से। देखो ये क्वेश्चन नहीं बताया था ना कि अगर कभी भी ऐसा बनेगा, तो अगर यहाँ पे cos x आ गया, क्या गया cos x, तो क्या करोगे, इसी cos x से अंश और हर में भाग करोगे। जब अंश और हर में भाग करोगे तो बन जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 10x का फॉर्मूला, काट दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम काम यहाँ पर भी है, देखो बता देना जो यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे b cos इनवर्स x है, मतलब b cos x है, तो क्या करोगे, b cos x से अंश और हर में कर दोगे भाग, कट जाएगा, यहाँ बचेगा कुछ, यहाँ बचेगा a/b,
यहाँ पे tan, यहाँ पे 1, यहाँ पे a बाई बी ए, तो हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स इंटू मतलब अंदर tan x, फिर काट दोगे आ जाएगा a बाई बी माइनस में x फॉर्मूला। ये बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? ये तुमको लिखा है LHS लिखा है tan इनवर्स रूट x, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे बताओ? अगर लिखा है tan इनवर्स रूट x तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो। ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, बस 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, उसके बाद ये लगा दो फॉर्मूला, इसमें क्या करो 2 tan इनवर्स x का लगा दो फॉर्मूला, कौन वाला? कॉस वाला, कि 2 tan इनवर्स जब x होता है तो उसका फॉर्मूला कॉस में क्या होता है, बस क्या करना जहां पे x होगा वहां पे तुम्हें रूट x रख देना। ये तो बहुत सिंपल है ना। ये देखो कई बार बताएं कि देखो या तो आएगा स्क्वायर वाला या तो आएगा क्यूब वाला, अगर स्क्वायर वाला है या क्यूब वाला है काम ये करना है जीरो बनाना है। क्या करोगे? इसमें 2 जीरो बनाओगे, लिखोगे r1 माइनस r2, फिर लिखोगे r2 माइनस r3, उसके बाद a माइनस बी कॉमन करोगे, ठीक है, r1 से a माइनस बी कॉमन करोगे और r2 से b माइनस सी कॉमन करोगे, उसके बाद लास्ट में प्रसार कर देंगे। मुश्किल से 3 स्टेप, पहले घटाओगे, कॉमन करोगे और फिर प्रसार करोगे, 3 स्टेप 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कर लोगे। ये क्वेश्चन एकदम याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए ना। चलो हाँ, ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो देखते ही पहला स्टेप दूसरा स्टेप दिमाग में आ जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन सब बुक का ही है, तो उम्मीद करेंगे एक बार तो लगाए होगे, नहीं लगाए होगे तो लगा लेना, और अगर लगाए होगे तो फिर दोबारा लगा लेना। ठीक है, बट लगाना है ना। देखो इसमें क्या करेंगे? देखो पहला स्टेप तो पता होना चाहिए, पहला स्टेप क्या करो? कॉमन करोगे। एक बार देखो जो देखो r1 r2 और r3, ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो r1 से a कॉमन कर लो, r1 से a, r2 से b, फिर r3 से c कॉमन कर लो। ठीक है, और सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप दिखा है, सेकंड स्टेप में एक काम और कर सकते हो। देखो फिर इससे देखो ऊपर से नीचे ऐसे C1 से A, C2 से B और C3 से C, 2 बार कॉमन करना पड़ेगा। एक बार देखो यहां से A, यहां से B, यहां से C, फिर एक बार यहां से A, यहां से B, यहां से C। ठीक है, कॉमन करोगे तो A B C 2 बार बाहर आएगा तो हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बस 0 बना के प्रसार कर देना, क्योंकि अंदर 1 1 1 तुमको हर जगह दिखेगा। किसी भी 2 पंक्ति को या किसी भी 2 स्तंभ को जोड़ दोगे, 2 जीरो बन जाएगा, प्रसार कर दोगे, जो प्रूफ करना आएगा। और अगर नहीं आएगा तो समझ जाना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो कैसे उसको सही करें, आराम से सही कर लेना। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होगा, तुम्हें एक सिंपल सा देगा डिटर्मिनेंट और पूछेगा बताओ इस सारणी का मान कितना होगा। तो सारणी का मान 3x3 के सारणी का मान सबको आना चाहिए, प्रसार करके भी मान निकाल लेना चाहिए, और कभी कभी बिना प्रसार किए भी मान पूछेगा, तो बिना प्रसार किए अगर मान पूछेगा तो ये तो श्योर है कि उसका आंसर 0 आएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बट इसमें अगर पूछेगा ऐसा मान निकालने के लिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको प्रॉपर तरीके से पूरा अच्छे से सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आता है। ठीक है, करके ट्राई करो बढ़िया से। ठीक है, सभी लोग आराम से एक बार इसको सॉल्व करो, बताओ इसका जब हम प्रसार करेंगे तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आएगा, ठीक है, -28, ठीक है, उसका सही है। ठीक है, जिसका भी प्रसार करने के बाद आंसर आया है -28, उसका आंसर ठीक है। ठीक है, चलो आराम से प्रसार कर देना। ठीक है, इसका प्रसार कर देना। ठीक है, जो ये दिख रहा है ना C2 सॉरी R2, इस R2 का प्रसार कर देना, और साइन याद रखना। देखो जब भी प्रसार करना तो भैया साइन का बहुत ही ध्यान रखना, बिना साइन के प्रसार मत करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन माइनस और इसका साइन माइनस, तो जब भी प्रसार करना तो उस एलिमेंट के आगे माइनस का साइन लगाना, उसके बाद प्रसार करना। ठीक है, चलो
अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होगा, तुम्हें दोनों तरफ साल्टिक दिया होगा, उसमें x होगा और x का मान पूछेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान देना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। देखो बस क्या करेंगे, देखो इधर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखना 3 माइनस में x का स्क्वायर बराबर इधर 3 माइनस में कितना 4 दूना 8, ऐसे इसी को सॉल्व करना है। फिर 3 से 3 काट दोगे, बचेगा माइनस में x का स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 8, और रूट में 8 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर तुम लोग बता दो कितना आ जाएगा। रूट में 8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, उसका रूट निकाल लो, ठीक है। तो फैक्टर करके निकाल सकते हो भैया, ऐसे 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 करोगे, फैक्टर फैक्टर करके जिसका पेयर बनाओगे, जिसका पेयर बनेगा आएगा बाहर, जिसका नहीं बनेगा अंदर, तो 2 रूट में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी एकदम सिंपल सा है, देखो भाई सेम एकदम सेम है। अरे देखो पहले क्या करना है, देखो इसमें से a कॉमन करना, इसमें से b कॉमन करना, इसमें से c कॉमन करना, ठीक है। मतलब देखो C1 से a, C2 से b और फिर C3 से c, a b c कॉमन कर लोगे। कॉमन करने के बाद तुम्हें देखो यहाँ पे 1 1 1 दिखेगा। अब जैसे 1 1 दिखा तो वही सिंपल प्रोसेस, ठीक है। 0 बनाओ, 0 बनाने के बाद a माइनस बी कॉमन करो, b माइनस सी कॉमन करो, लास्ट में प्रसार कर दो, आ जाएगा, ठीक है। वही अब क्वेश्चन को देख लो और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना, देखो तरीका पता चल गया कि हाँ ऐसे करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन एक बार कम से कम उसको पूरा सॉल्व कर लेना कि हाँ आ रहा है कि नहीं, बीच में कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। तरीका पता है, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे सॉल्व करके कि बताओ ए इनवर्स का क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अल्फा, ठीक है, CUET इस चैनल पे जाओगे ना, तुमको आराम से इसका शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक देख के भी कर सकते हो, जो तुम्हें इस चीज में हेल्प करेगा कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, उस चीज को तुम कैसे चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है। और चेक करने का तरीका हम डायरेक्ट भी बताए, ठीक है। जब चैप्टर 3 का 1 शॉट देखोगे, लास्ट में जब हम ए इनवर्स निकालना बताए हैं, तो उस ए इनवर्स को निकालने के बाद कैसे आंसर चेक करते हैं वो स्टेप समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उतना लंबा काम करेंगे, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर का सवाल कर रहे हैं, लास्ट में आंसर आ गया, अब हमें पता नहीं कि वो आंसर सही है कि नहीं, तो उसे हम लोग चेक कर सकते हैं। या तो शॉर्ट ट्रिक से करके दिखा लो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर डायरेक्ट उसको चेक कर लो, ठीक है, बताएं, ठीक। तो सभी लोग एक बार करना, पहले इसका देखो ए इनवर्स होगा ना, इसका ए इनवर्स पहले खुद से निकालना, इसका जो ए इनवर्स होगा इसको खुद से निकालना, और निकालने के बाद खुद से चेक करो, ठीक है, बिना बुक मतलब बिना बुक खोले चेक करो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। अब उसको चेक कैसे करोगे, तो उस चीज को तुम्हें जानने के लिए 2 काम करना पड़ेगा। या तो एक काम ये करो, ठीक है, कि इस चैनल पे जाओ, आराम से शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक से उसका ए इनवर्स निकाल लो, फिर मैच करा लो, अगर मैच कर गया तो ठीक है ना। या एक तरीका और है, जो इसी चैनल पे जो चैप्टर 3 का जो 1 शॉट है, उस 1 शॉट के सबसे लास्ट पॉइंट पे जब देखोगे, जहां पे हम ए इनवर्स निकालना बताएं, उस टाइम बताएं कि अगर हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, तो निकालने के बाद हम कैसे चेक करेंगे वो सही है या फिर गलत, ठीक है। और यही सेम काम तुमको हम सार्लिक चैप्टर में बताएं कि सार्लिक चैप्टर में जब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं सार्लिक की विधि से, तो उसमें कैसे चेक करेंगे कि हाँ वो सही गलत, तो भी देख सकते हो। क्योंकि हमको चेक करने आना चाहिए ना, क्योंकि बिना चेक किए कैसे काम चलेगा ना, तो चेक तो करना पड़ेगा। तो भाई कर लोगे, चलो, तो उम्मीद करें करोगे, और इतने क्वेश्चन अगर लगा लोगे, ठीक है, तो लगभग तुम्हारा 90% तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल बुक के हैं उन सभी को भी एक जगह लिख लो, जहां पे ये सब क्वेश्चन लिखोगे ना, ये सब क्वेश्चन जहां पे लिखोगे वहीं पर वो सब क्वेश्चन जो एग्जाम्पल होंगे, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट लग रहा है, सिंपल भी है, एक सिंपल एक कठिन, बस उसी छाटो, हाँ सिंपल है तो आएगा, ठीक है, तो कठिन है तो आएगा बस, और सिंपल वाला तो 100% आता है, तो उसको लिख लेना। लिखने के बाद उन्हीं जो भी तुम्हारा 25-30 क्वेश्चन बनेगा, 30-40 क्वेश्चन, उन्हीं 30-40 क्वेश्चन को एक बार आराम से रिवीजन कर लेना, ठीक है। बस देख के कि हाँ ये क्वेश्चन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बस इतना तुम्हें देखना है, उसे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन एक बार सारे क्वेश्चन को लिख के रफ कॉपी में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 1 दिन या 2 दिन बाद केवल क्वेश्चन को तुम्हें देखना है,
और देख के समझना कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना करना है, रिवीजन हो जाएगा। अगर 2 दिन 3 दिन में कर लोगे तो पूरा काम हो जाएगा, क्या समझे ना। इतना करो सभी लोग, पहले इतना सभी लोग करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर तुम्हारे आसपास कोई भी है, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, या कोई भी जान पहचान का है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या तुम ही हो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें लगता है सर जी एक फिक्स मिल जाए, एक टाइम टेबल हमको मिल जाए, तो एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तभी पढ़ाई होगा, ठीक है। मतलब एक चीज तो फिक्स है कि हाँ चलो यहाँ से हमको पढ़ना है, अब कहीं हमको जाना नहीं है, यहाँ पे हमको हर एक चीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यहाँ से हम लेके पढ़ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अच्छा क्या, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट ये है कि तुम्हें रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलर रहना पड़ेगा। तो अगर तुम कसम खा ली सर जी हम रेगुलर रहेंगे, हम पढ़ेंगे, तो रेगुलर रहो, आराम से पढ़ो। ये शिखर बैच है, ठीक है, ये शिखर बैच 2.0 है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो इस बैच में तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये लास्ट चांस है, ये जान लो, क्योंकि इसके बाद कभी भी ऐसा बैच नहीं आएगा जिसमें तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग से अच्छे से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाए, बताया जाए ना। इतना कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% रिजल्ट बेहतर आएगा, बहुत ही बेहतर आएगा। बट ये हीरो टाइम तुमको देना पड़ेगा, जो तुम टाइम किसी और को दे रहे थे, किसी और चीज को दे रहे थे, वो टाइम छोड़ के तुम्हें वो टाइम हमें देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इतना अगर कर लोगे तो आगे बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा भी आएगा, तुम्हें मजा आएगा, हमें मजा आएगा, और रिजल्ट टाइम में यार सब लोग एकदम पढ़ा जाएगा, मजा लिया जाएगा। बट ये कि अगर तुम अच्छा करोगे तब, नहीं तो कैसे ना। क्लियर है, बताओ। चलो तो जैसा रहेगा सभी लोग बताना। अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो नंबर है 930 577 1375, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लास शुरू हो गई है, ठीक है, बस अब ज्यादा तुम्हारा बैकलॉग ना लगे, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, और तब तक के लिए सब लोग जितने सारे क्वेश्चन बोले हैं इन सभी क्वेश्चन घर पे लगाना, रफ कॉपी में सारे क्वेश्चन को सोल्व करना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और अगर कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन है, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दुनिया भर का कुछ कमेंट करने से अच्छा है, हाय हेलो ये सब कमेंट करने से अच्छा है अपना डाउट कमेंट किया करो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक सबको बाय बाय टाटा।